बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस, ग्रेड 5, सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 2, हेल्थ एंड हाइजीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। ओके स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस चैप्टर के आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में डिटेल में समझाया, जिसमें हमने फूड्स के बारे में, डिफरेंट फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। देन फिर हमने एक्सरसाइज एंड रेस्ट के बारे में पढ़ा था। नाउ इन दिस चैप्टर we will learn about medical checkups and different kinds of diseases. So first हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास ओके जी, रेगुलर मेडिकल चेकअप डिजीज़। रेगुलर मेडिकल चेकअप का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये डिफ़ाइन कर दूँ। विजिट योर डॉक्टर रेगुलरली एंड गेट योर हाइट एंड वेट चेकड। ठीक है, आपका रेगुलर बेसिस पर अपना मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना और अपने हाइट और वेट के अकॉर्डिंग अपना पूरा चेकअप करवाना। ठीक है, ये आपका रेगुलर मेडिकल चेकअप होता है। यू मस्ट आल्सो विजिट आर डेंटिस्ट रेगुलरली एंड गेट योर टीथ चेकड। आपको लाजमी अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए ताकि और अपने दांतों को प्रॉपरली रेगुलर चेक करवाना चाहिए। द डेंटिस्ट विल हेल्प यू टू टेक केयर ऑफ़ योर टीथ, ताकि अगर इन केस अगर कोई डिज़ीज़ आपके टीथ में लग रही है या डेवलप हो रही है तो वो आपको, या कोई भी और डिज़ीज़ है जो आप में डेवलप खुदा न खास्ता हो रही है, तो वो आपको इनिशियल बेसिस उसकी स्टार्टिंग में ही आपको उसका पता चल जाए और फिर आपका उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अगर आप डॉक्टर के पास लेट जाते हो तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी डिज़ीज़ जो आपके अंदर डेवलप हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा, तो फिर जब आपको उसका वो डायग्नोज होती है तो इट्स टू लेट। ठीक है, तो इसलिए रेगुलर चेकअप का ये फ़ायदा होता है कि आप जब रेगुलर डॉक्टर के पास जाते हो एटलीस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ, ठीक है, आपको अपने डॉक्टर से अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए ताकि आपको अपनी बॉडी की हेल्थ के का पता चलता रहे। ठीक है जी, ओके जी। अब जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है डिजीज़ का। डिज़ीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है? ठीक है, डिज़ीज़ इज़ अ स्टेट ऑफ अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द बॉडी in which one or more parts are affected and the body does not function properly. ओके जी, अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन, जैसे कि हम सबको पता है कि इस टाइम हम एक डिज़ीज़ है, हमारी एपिडेमिक डिज़ीज़ है जिससे हम सब जिससे इस टाइम मुकाबला कर रहे हैं, हम सब सफ़र हैं जिस कंडीशन में, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है और ये आपके लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल डिज़ीज़ क्या होती है? कोई भी ऐसी अनहेल्दी कंडीशन जिसके बीच में आपके बॉडी का कोई एक पार्ट या एक से ज़्यादा पार्ट भी अफेक्ट होते हैं, मुतासिर होते हैं, यानी उनका काम करना अफेक्टेड होता है और आपकी बॉडी प्रॉपर्ली काम नहीं करती है। ठीक है, तो डिज़ीज़ आपकी एक ऐसी अनहेल्दी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी का कोई पार्ट अपना फंक्शन प्रॉपर्ली अंजाम नहीं दे पाता। ठीक है जी, डिजीज़ आर कैटेगराइज ब्रॉडली इनटू 2 टाइप्स। ठीक है जी, उनमें कौन कौन सी एक टाइप आती है? एक आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, फिर आती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है जी, ये हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं डिजीज़ की जिसमें हम अपनी जो हमारी डिजीज़ हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, एक है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब होता है राब्ता होना। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से मुराद हमारी वो डिजीज़ है जो कि फैलती नहीं है। ठीक है, मतलब ट्रांसफ़रेबल नहीं होती हैं, ये आपकी अपनी होती हैं और ये जब एक इंसान को अगर खुदा न खास्ता इसमें से कोई डिज़ीज़ हो जाए तो वो आप तक रहती हैं और दूसरे पर्सन इससे अफेक्टेड नहीं होते। और कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी डिजीज़ है? जैसे कि मैंने पहले बताया, करंट सिचुएशन जो हमारे सामने है, इस टाइम हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, कोरोना वायरस का हम सामना कर रहे हैं, तो ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है जी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बहुत रैपिडली ये इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सी कम्युनिकेबल डिजीज़ आती हैं, फर्दर हम इनके बारे में आगे मैं आपको बताती हूँ। ओके जी, फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि वो डिजीज़ जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, यानी कि वो ट्रांसफ़रेबल नहीं होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ NCD इज़ अ डिजीज़ that is not transmissible directly from one person to another.
वो डिज़ीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती डायरेक्टली, ठीक है जी। ऐसा नहीं होता कि अगर आपको इन डिजीज़ में से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में से कोई डिज़ीज़ है तो वो ऐसा नहीं होता कि वो पर्सन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वो नहीं ट्रांसफ़र होती है, ठीक है जी। NCDs इंक्लूड ऑटो इम्यून डिजीज़, स्ट्रोक्स, मोस्ट हार्ट डिजीज़, मोस्ट कैंसर्स, डायबिटीज़, क्रोनिक किडनी डिजीज़, ठीक है जी। अब इसमें कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं? एक तो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, फिर स्ट्रोक्स हैं, हार्ट की मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, कैंसर्स हैं, डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ हैं। तो ये तमाम वो डिजीज़ हैं जो पर्सन से पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आती है कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि वो डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं। अच्छा जी, कम्युनिकेबल डिजीज़ आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज़ और transmissible diseases are illness that result from the infection, presence and growth of pathogenic capable of causing disease biologic agents in an individual human or other animal host, ठीक है जी। वो डिज़ीज़ जो हमारे करंट जो हमारी अभी इस टाइम सिचुएशन है उसमें जो डिज़ीज़ है वो कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, यानी कि वो पर्सन टू पर्सन इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है तो ये इन्फेक्शियस डिज़ीज़ होती है। इसी तरह की हमारी और बहुत सी डिजीज़ होती हैं जो कि कम्युनिकेबल डिज़ीज़ होती हैं, जो जम से होती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं, फिर वायरस होते हैं, ठीक है। इनकी जो डिजीज़ होती हैं ये हमारी वो डिजीज़ है जो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट होती हैं, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलती हैं, ठीक है जी। अब इनमें क्या होता है कि हमारे जो इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर है, जो हमारी हवा है, पानी है, मिट्टी है, फूड है, और इवन ये कि हमारे जो आसपास बहुत से एनिमल्स होते हैं उनमें हमारे बहुत छोटे छोटे से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट सी देम विद आवर बेयर आइज, ठीक है, हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए देखा जा सकता है। सो दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स, ठीक है। तो ऐसी बहुत छोटे छोटे से हमारे जरसूमे या जर्म्स होते हैं जिनको हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये उसकी वजह से माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉज होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ का, ठीक है। जो हमारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई है, ठीक है, ये हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ को डेवलप करते हैं जो कि कम्युनिकेबल होती है, कम्युनिकेट करती हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम बात करें, हमारा एक कॉमन हमें एक फ़्लू होता है, ठीक है। नॉर्मल जो हमारा फ़्लू है, फिर स्वाइन फ़्लू है, पोलियो है, ठीक है, बर्ड फ्लू है, मतलब इस तरह के जो फ़्लू होते हैं मोस्टली अगर हमें खांसी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो कफ़ जो है जब एक पर्सन को होती है तो उससे जो अगर अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा और वो जब वो खांसता है तो अपने मुंह के आगे हाथ नहीं रखेगा तो क्या होगा, वो बीमारी, वो कफ जो है वो दूसरे बंदर में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको फ्लू है और आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है तो उससे क्या होगा कि वो अगर आप उसमें भी अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखोगे तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर हम आजकल की वायरस की बात करें तो इसमें अब आपको जो गवर्नमेंट लेवल पर जो आपको स्कूल्स की तरफ से और आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से जो बताया जा रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि वो डिजीज़ आप लोग अवॉइड करें। अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी को नॉर्मल फ्लू भी है, मतलब उसमें कोई वो ऐसे सिम्टम्स नहीं है, तो आप लोग जब कफ़िंग करें या जब आपको छींक आए तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने मुंह को कवर करें, ठीक है, ताकि आपके जो वो मुंह से जो निकलते हैं जो क्या कहते हैं उनको असरात जो होते हैं वो दूसरे बंदे में डेवलप ना हो या दूसरे बंदे को वो बीमार ना कर सकें। इसके अलावा हमारे पास बहुत सी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि जैसे कि अगर हम जो हमारी डिज़ीज़ फैलती हैं ना, जो मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होती हैं, ये एपिडेमिक डिज़ीज़ होती हैं। जैसे कि आजकल जो हमारी डिज़ीज़ है वो एपिडेमिक डिज़ीज़ है, ठीक है जी। वो ये ऐसी वबा जो कि बड़े एरिए को, एक बड़ी कम्युनिटी को एट अ टाइम जो है वो
मुतासर करती है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, तो उसमें हमारे पास जो डिज़ीज़ आती है वो आती है लैक ऑफ हेल्दी फूड। अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाओगे, आप में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो डिज़ीज़ आपको होगी या जिस डिज़ीज़ में आप सफ़र करोगे वो ऐसी डिज़ीज़ होगी वो जो नॉन कम्युनिकेबल होगी। ठीक है, वो डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाएंगी। किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो डिज़ीज़ आपको होती है वो क्या कहलाती है, डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाती है, और वो नॉन कम्युनिकेबल होती है, यानी कि वो आप तक महदूद रहती है, आपसे किसी दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र नहीं होती। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल से भी जो डिजीज़, जैसे कि मैंने पहले बताया, हार्ट डिजीज़ होती हैं, ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, लंग्स डिजीज़ होती है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, और कॉज बिकॉज ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स। ठीक है, लाइक स्मोकिंग, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटीज़ एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसी बीमारियाँ जिसमें कैंसर है, लंग्स की डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर का मसला है, हार्ट डिजीज़ होती हैं, डायबिटीज़ हैं, ये तमाम वो बीमारियाँ हैं जो हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हम में आती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप हम में से कोई स्मोकिंग करता है, अनहेल्दी डाइट लेता है, ठीक है, फिज़िकल इनएक्टिविटी है उनकी, मतलब कोई फिज़िकल वर्क वो ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, और फिर उनके इर्द गिर्द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, उस वजह से जो डिजीज़ होती हैं वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। एलर्जी है, किसी भी किस्म की एलर्जी है, सम पीपल रिएक्ट नेगेटिवली टू सर्टन थिंग्स दे ईट। ठीक है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ खाने से एलर्जी होती है, वो उन पे उसका रिएक्शन आता है। फिर कुछ लोगों को सांस की वजह से कोई एलर्जी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सम पीपल स्नीज आर लोड व्हेन एक्सपोज टू डस्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब बहुत ज़्यादा डस्ट में जाते हैं या ऐसी उनकी इर्द गिर्द ऐसा इन्वायरमेंट होता है जब उनको डस्टी एयर मिल रही होती है तो उनको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एलर्जी होती है, नॉन कम्युनिकेबल होती है। ठीक है, दिस कंडीशन इज़ नोन एज एलर्जी। तो इसमें आपका ये नहीं होता कि अगर एक इंसान को किसी सर्टन फूड से, किसी चीज़ के टच करने से, किसी फ्लावर से, किसी भी चीज़ से अगर एलर्जी है तो वो नॉन कम्युनिकेबल होती है, यानी कि वो ट्रांसफरेबल नहीं होती है। फिर इसके बाद बर्थ रिलेटेड डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स होते हैं। समटाइम्स सर्टेन डिजीज़ डेवलप्ड इवन बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसमें आ जाती हैं, जिसकी वजह से उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे उसका किसी और बंदे में ट्रांसफ़र होना मुमकिन नहीं होता। ठीक है जी, ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई किसी बंदे में या किसी इंसान में कोई बर्थ की डिज़ीज़ है, कोई बर्थ टाइम की डिज़ीज़ है या उससे पहले की कोई डिज़ीज़ है, तो वो किसी दूसरे इंसान में डेवलप नहीं हो सकती। इसी तरह कम्युनिकेबल डिजीज़ में वो डिजीज़, अब कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती है। डिजीज़ आर स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड सम इंसेक्ट। वो डिजीज़ जो हैं, कुछ डिजीज़ जो हमारी हवा, पानी, खुराक और कुछ इंसेक्ट से हमें मिलती है, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। ठीक है जी, अब उसमें कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं। पहले तो आती है डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू एयर। हमें कॉमन कोल्ड होती है, मीज़ल्स होते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हमें जैसे खसरा बीमारी है बच्चों की, ठीक है, फिर चिकन पॉक्स होते हैं, फिर उसके अलावा इस तरह की जो बीमारियां होती हैं ये कम्युनिकेबल होती हैं। ठीक है जी, जब बच्चों को, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नॉर्मल सी एग्जांपल लूँ खसरा की, जब किसी बच्चे को खसरा होता है तो दूसरे बच्चों को अवॉइड किया जाता है उसके पास जाने से, क्योंकि ये कम्युनिकेबल होती है। ठीक है जी, एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को मुंतकिल होती है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो वाटर के थ्रू फैलती हैं। ठीक है जी, जिसमें जॉइंडिस है, टाइफाइड है, ठीक है, और इसकी डायरिया है। ठीक है जी, ये वो डिजीज़ हैं जो वाटर के थ्रू फैलती हैं। ठीक है, मतलब एक इंसान को भी है, फिर वाटर के थ्रू दूसरे वही पानी दूसरा बंदा पीता है तो उसको भी वो डिज़ीज़ हो जाती हैं। फिर डिज़ीज़ जो कुछ डिजीज़ होती हैं जो फूड से आती हैं। ठीक है, हमारा जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट इशू है वो है हमारा जर्म्स का। ठीक है, हम अगर ऐसी फूड हमारा होगा जो कि अनहेल्दी होगा या जो ओपनली पड़ा हुआ होगा, तो उसमें क्या होता है, बहुत से जो जर्म्स होते हैं और बहुत सी मक्खियाँ, मच्छर वगैरह उसके ऊपर आके बैठते रहते हैं और वो सारा जो उनका गंद होता है वो उस फूड के ऊपर आके स्टिक हो जाता है। ठीक है, तो जब ह्यूमन बींग्स उस फूड को यूज़ करते हैं, वो अनकवर्ड फूड जो होता है वो उसको जब ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं तो उनको मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो
इसकी वजह से भी हमें ऐसे फूड को खाने से अवॉइड करना चाहिए जो कि अनकवर्ड हो, ठीक है। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ हैं जो कि इंसेक्ट से फैलती हैं, ये भी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं, क्योंकि एक जैसा कि हमारा एक गर्मियों में एक नॉर्मल सी डिजीज़ आई हुई है अब डेंगू, वो क्या होता है, एक मच्छर से वो एक मच्छर एक इंसान को काटेगा, उसको वो होगी, फिर वही मच्छर दूसरे इंसान को काटेगा, फिर वो उसको होगी, फिर इस तरह करते करते वो एक एपिडेमिक बन जाता है, ठीक है, एक वबा बन जाती है जो कि एक कम्युनिटी के बहुत से लोगों को एट अ टाइम अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा मलेरिया भी मच्छर से, मॉस्किटो से होता है, ठीक है, मॉस्किटो बाइट से होता है। ओके जी, इसी तरह हमारे पास ये मैंने भी डेंगू का बताया, ये भी हमारी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्योंकि ये एट अ टाइम बहुत से लोगों को अफेक्ट कर सकती है। फिर कुछ डिजीज़ होती हैं जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट से हमें होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल टच से, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे बंदे कोई जो बीमार है, जिसको कोई ऐसी डिजीज़ जो कि कम्युनिकेबल है, फॉर एग्जांपल कोरोना को अगर हम ले लें, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम उसके हाथ में लाएंगे, ठीक है, गले मिलने से, या जिस जगह को उसने टच किया होगा उस जगह को हम भी जब टच करेंगे तो वो वायरस हमें मुंतकिल हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमें भी वो बीमारी लाक हो सकती है, ठीक है जी। और इसके अलावा फिर हमारे पास अब आती है एक चीज़ आती है कि हम इन बीमारियों से कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती हैं इनसे हम सेफ़ कैसे रह सकते हैं। एक चीज़ जो आजकल हर तरफ आप सुन रहे होंगे कि हाइजीन, ठीक है, अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं। कोई भी ऐसी एपिडेमिक डिजीज़ जो कि किसी कंट्री में आती है, किसी जब हमारी वर्ल्ड में आती है, तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं। अब जो ये हमारी डिज़ीज़ है, ये डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, इसकी वजह है कि हम लोग इसके प्रिकॉशंस को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। डेली बार बार अपने हाथों को धोएं, अपने हैंड्स वॉश करें बिफ़ोर टच एनीथिंग, बिफ़ोर यू ईट। कोई भी चीज़ खाने से पहले, किसी भी चीज़ को टच करने के बाद, कहीं भी आप गए, अगर आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं बाहर निकलना पड़ता है, तो आप अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, सोप्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि आपको इस वायरस से आपकी हिफाजत हो सके और आपको ये वायरस नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है जी। इसके अलावा क्या है कि डायरेक्ट जो कांटेक्ट है उससे भी थोड़ा अवॉइड करें, ताकि आप लोग सेफ़ रह सकें। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव आवर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हमारा ये चैप्टर हेल्थ एंड हाइजीन यहाँ पे क्लोज़ होता है। इसमें जितने टॉपिक्स थे मैंने उन सब के बारे में आपको डिटेल समझा दिए। नाउ वी हैव आवर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ओके जी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज़। अभी मैंने आपको बताया है, द डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। वो डिज़ीज़ जो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमें होती है उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं, ठीक है जी। किसी भी न्यूट्रिएंट्स की जब हमारे अंदर कमी होगी तो उसकी वजह से जो बीमारी हमें होती है वो डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट। द डाइट दैट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। वो डाइट जो हमें तमाम न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में प्रोवाइड करे वो हमारी बैलेंस्ड डाइट होती है। बैलेंस्ड डाइट के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डज मिल्क फूड ग्रुप हेल्प अस। मिल्क फूड ग्रुप हमारी कैसे मदद करता है। मिल्क ग्रुप प्रोवाइड कैल्शियम, प्रोटीन एंड विटामिन विच हेल्प टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। मिल्क ग्रुप हमारा हमें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन प्रोवाइड करता है जो कि हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हमारी टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है जी। ये ग्रुप हमें कैल्शियम प्रोवाइड करता है और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अभी आपको मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं। डिजीज़ दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। वो डिज़ीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल नहीं होती हैं वो कहलाती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उस वजह से क्या इफेक्ट्स आएंगे। द थिन एंड ब्रिटल बोन्स आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से आपकी हड्डियाँ पतली और टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ठीक है, मतलब आपकी हड्डियाँ नरम हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके बाद वो मुड़ना शुरू हो जाती हैं।
तो विटामिन डी की जब आपकी बोन्स, विटामिन डी आपकी बोन्स के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा तो आपकी बोन्स अफेक्ट होती हैं। ठीक है जी, ये हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे। नाउ वी हैव आवर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? A large number of people living in an area become ill with same disease at the same time is called epidemic of the disease. एक ही कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों का एक ही वक्त में एक जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाना वबा कहलाता है। दोबारा अगेन आपको कहूँगी, जैसे कि आजकल हम कोरोना को फेस कर रहे हैं, ये हमारी एपिडेमिक डिजीज़ है। ठीक है, ये एक एपिडेमिक है जो कि जिसको आजकल हम फेस कर रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी एट अ सेम टाइम इससे अफेक्टेड हो रही है। तो ये एपिडेमिक है, यानी कि ये वबा है। ठीक है, यानी कि ऐसी बीमारी जिससे एक ही टाइम में बहुत सारे लोग एट अ टाइम अफेक्टेड हो रहे होते हैं, तो ये हमारी एपिडेमिक कहलाती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ डिजीज़ स्प्रेड थ्रू फूड। किस तरह बीमारी खुराक के ज़रिए फैलती है। ठीक है, germs grow on garbage and dead flies sit on that food and left germs on that food. Through dirty hand, germs transfer on the food and spoiled it. This food become the cause of different diseases. अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारा फूड अनकवर्ड होता है, हम कोई अनकवर्ड फूड रख देते हैं तो उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ्लाइज़ हैं या मॉस्किटोज़ हैं वो आके बैठते रहते हैं और उस पर जर्म्स को डेवलप करते रहते हैं, जिसकी वजह से जब हम वही खाना जब हम गंदे हाथों के साथ खाते हैं तो वो जो उस पर जर्म्स होते हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से हम पर मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ गिव 3 वेज टू स्टॉप डिजीज़ फ्रॉम स्प्रेड। 3 ऐसे तरीके बताएं जिनसे हम बीमारियों को बढ़ने से रोक सकते हैं। वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले अपने हाथों को बार बार धोएं। ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। हमेशा अपने खुराक को ढांप कर रखें, अपने खाने को ढांप कर रखें। डोंट ईट स्पॉइल्ड फूड। ख़राब खाना ना खाएं। ठीक है, मतलब आप जो भी चीज़ खा रहे हो वो कवर्ड हो और वो साफ़ सुथरी हो ताकि आप बीमारियों से सेफ़ रह सको। एंड ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है आपकी इस यूनिट में। ठीक है, होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके जी, थैंक यू।